पहले कालीबंगा सभ्यता पूरी कर ली है। कालीबंगा सभ्यता का मोटा मोटा अपन परिचय कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता क्या थी और कहाँ से क्या है, तो उसका आपको कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम ध्यान रखना कि अम्लानंद खोज की थी 1952 में, जो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की प्रथम सभ्यता खोज की गई। इसको कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित थी, जो हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और ये 1961 में बीबी लाल थापर और बीके था बीबी लाल ब्रजवासी उत्खनन किया था। इसके पश्चात एम.डी. खरे, जे.पी. जोशी, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन उत्खनन करके आगे बढ़ाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके दो कालों का ध्यान रखना, प्रारंभिक काल जो हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा कालीन, और फिर दूसरा है हड़प्पा कालीन, यानी 3000 से 2700 और 2600 से 1900। प्रथम दो स्तरों पर प्राग हड़प्पा सभ्यता का अवशेष और अंतिम 3 स्तरों पर हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिले थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी जो नगरीय और कालीबंगा सभ्यता की एक विशेषता थी जो नगरीय भी थी। अपन पहले एक शॉर्ट में कर लेते हैं कालीबंगा, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान रखना, नगरीय प्लस ग्रामीण, ये ध्यान रखना। दीनहीन की बस्ती। और कालीबंगा में कच्ची ईंटों, कालीबंगा में कौन सी ईंटें हैं, तो कच्ची ईंटें, आपको ध्यान रखना, कच्ची ईंटें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा जाता है। और यही आप मोटी मोटी 7 अग्नि वेदिका मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता से 7 अग्नि वेदिका मिले थे, 6 बड़े चबूतरे मिले थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद में कुछ जो अपन को शॉर्ट में देखा था, अपन 2 भाग थे सिंधु घाटी से कालीबंगा सभ्यता के। ये जो अपना ध्रुव वाला, ये कौन सा अपन का ध्रुव वाला, जहाँ पे 7 अग्नि वेदिका, यहाँ पे छोटी छोटी अग्नि वेदिका मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे 2 चबूतरे मिले थे, यहाँ पे पुजारी का अवशेष मिला था, यहाँ पे पुजारी का अवशेष। ये कौन सा भाग है, तो अपन का ध्यान रखना दुर्ग वाला है। इसकी 120 मीटर है। और इधर के दक्षिण पश्चिम में कौन सी मिली ये क्या नाम, सॉरी, कब्रिस्तान। यहाँ पे कौन सा मिला था, कब्रिस्तान मिला, ठीक है। यहाँ पे तो कौन से हो रहा है, ये तो दुर्ग है, ये कौन सा वाला, पश्चिम में हो जाएगा। और ये की है पूर्वी भाग वाला था, जो जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था। और ये कौन सा टीला था, पूर्वी टीला, इसको आप ध्यान रखना। और थोड़ी कुछ जानकारी और भी साझा कर देता हूँ मैं आपके साथ में, देखना। एक इसके 2 भाग थे, एक तो प्राग हड़प्पा प्राग हड़प्पा कालीन, ठीक है। वहाँ से यहाँ पे प्राग हड़प्पा, ये सा क्वेश्चन पूछा था एक पिछला वाला, कोई एग्जाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसमें ये पूछा गया कि विश्व में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले थे कालीबंगा से, वो हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्तर थे, तो प्रथम स्तर कौन सा, प्राग हड़प्पा सभ्यता थे। इसमें फसल को आप ध्यान रखना था, गेहूँ, जौ और बाजरा, ठीक है। इसमें कौन से नहीं थे, तो आपको ध्यान रखना, चावल के साक्ष्य नहीं थे, ठीक है। और इसके बाद में तो खेत कौन सी थी, ग्रेड वाली पद्धति आपको ध्यान रखना है। भूकंप के साक्ष्य, ये कौन से भूकंप के साक्ष्य मिले थे। और सिंह युक्त देवता की आकृति मिली थी। बेलनाकार तंदूर और मिट्टी के मोहरे, मिट्टी के
मोहरें मिली थी, नाप तोल के बाट मिले थे, गाड़ी के पहिए, खंडित बैल की मूर्ति, खंडित बैल की मूर्ति, पशु पक्षियों की 100 रुपये वाली खिलौने। ठीक है, ये तो कौन से हैं आपको ध्यान रखना फर्स्ट वाले पोर्शन में, जो प्राग हड़प्पा कालीन थे, जिसका काल क्या था आपको काल प्राग हड़प्पा वाले के काल का आपको ध्यान रखना है कि 2700 से 3000 से 2700, इसका काल का क्या क्रम था, 3000 से 2700 ईसा पूर्व, जो प्रथम स्तर का उत्खनन हुआ था। अब सेकंड उत्खनन वाला आपको ध्यान रखना है, जिसका काल था विकसित हड़प्पा कालीन, जिसका 2600 से 1900, 2600 से 1900। ठीक है, इनमें से क्या क्या मिले, एक तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, जो शल्य चिकित्सा, ठीक है, जो 6 छिद्र वाली थी, सेंधव लिपि मिली थी। वैसे आपको पता ही होगा सेंधव लिपि के बारे में। बेलनाकार मोहरें मिली थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अंत्येष्टि के 3 प्रकार थे, पूर्ण, आंशिक और। अंत्येष्टि के कितने प्रकार मिले थे, जो एक तो पूर्ण रूप से समाधि थी, आंशिक रूप से समाधि और दाह संस्कार। मूर्तिकला में कालीबंगा से वर्षभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए हुए बुगला और 3 मानव कृतियां मिली थी। ठीक है ना। कालीबंगा के दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है, दोनों टीलों के, जो है अपन बताया था ना मैंने, दोनों किलों के ओर सुरक्षा प्राचीर है, दोनों किलों के ओर सुरक्षा प्राचीर थी। हाथी के दांत, हाथी दांत का कंका, कांच की मणियाँ, शतरंज, चौसर की गोटियाँ, कुल्हाड़ी की, तांबे के बेल और कांस्य के दर्पण यहाँ से मिले थे। ठीक है ना। और जो सभ्यता का पतन कब हुआ था, इसका सभ्यता का पतन आपको ध्यान रखना है। पतन, सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईस्वी। ठीक है। अब पतन के संबंधित में अलग अलग मत देते हैं विद्वान। बीरबल साहनी, बीरबल बीरबल साहनी, इसने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन हुआ था, जलवायु परिवर्तन के कारण। डेल्स ने बताया गगन नदी, डेल्स, और एक गोपीनाथ शर्मा। डेल्स ने क्या बताया, गगन नदी का मार्ग, और गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि सूखे का कारण लोग अन्य स्थान पर बस गए थे। ठीक है, तो मैं आपको ये शॉर्ट हो जाएगा, और अगले अपने कालीबंगा वाले जस्ट इसी के साथ में जो ये तो क्या कालीबंगा का एक शॉर्ट रिवीजन था, और इसमें कुछ पोर्शन छूटा हुआ था अगले वाले वीडियो में। इस कारण से मेरे को लगा कि किसी आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, जो अभी आपको पता है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएस भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो मेरे को लगा कि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको छूटना ही नहीं चाहिए। आने वाली सीईटी, आरएस परी सभी एग्ज़ाम में ये सभ्यता वाला टॉपिक है। सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सभी एग्ज़ाम में। तो अपने को ये वाला टॉपिक, सभ्यता वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं लगातार आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि हमें एक ऊर्जा मिले और आपके लिए मैं
नया वीडियो जल्दी बना कर लेके आऊँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं जस्ट मैं इसी के साथ में 10 मिनट में आपका आर्ट सभ्यता वाला टॉपिक अभी कंप्लीट करवा देता हूँ।